आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर रायजनी पर पार्लियामेंट में शोरगुल का सिलसिला जारी है। अपोजिशन पार्टियों ने मुआफी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर यह कहते हुए तनकीद की है कि खानदान डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को खत्म करने के लिए घाटिया हरकतों में मुलव्विस रहा। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने ममनुआ बब्बर खालसा बैन अल-अक़वामी तंजीम के दहशतगर्द लखबीर सिंह के 2 अहम साथियों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। रविचंद्रन अश्विन ने बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत बारिश से मुतासरा तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया। अब खबरें तफसील से। अपोजिशन की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तौहीन के इल्जामात पर शोरगुल के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और बाएं बाजू ने कल राज्यसभा में अपनी तकरीर के दौरान जनाब शाह की रायजनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और बरसर इख्तिदार के दीगर अरकान ने अपोजिशन के इस तर्ज अमल पर एतराज किया। जनाब मेघवाल ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन की है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को सियासी जरूरत के तहत डॉक्टर अम्बेडकर का एहतराम करने पर मजबूर होना पड़ता है। बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं। ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है। लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं, तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। राज्यसभा में भी यही मामला छाया रहा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कल अपनी तकरीर के दौरान जनाब शाह ने डॉक्टर अम्बेडकर के तई बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम का इजहार किया था। उन्होंने कांग्रेस पर डॉक्टर अम्बेडकर का उनकी जिंदगी के दौरान एहतराम न करने और उस वक्त लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त देने की खातिर साजिश रचने का इल्जाम लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की अपनी सियासत के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया, जो काबिल मजम्मत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही सचमुच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजता है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक नाटक मत कीजिए वोट के चक्कर में। जितना आप लोगों ने अपमानित किया है बाबा साहब को और मत करो। इसलिए भाषण का छोटा क्लिप लेकर के बदनाम करने का कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के याद में संविधान का जो हम लोग ने चर्चा किया बहुत अच्छी तरह से, और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बाबा साहब के सोच विचार को संविधान के तहत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर दाखिला पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपनी रायजनी से जनाब शाह ने आईन के मेमार की तौहीन की है। All the parties demand his resignation and he should apologize to the country. और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा, उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर रायजनी के खिलाफ उसके इल्जामात की कहते हुए तनकीद की है कि जनाब अमित शाह ने भारतीय आईन के मेमार की तौहीन की, कांग्रेस की स्याह तारीख को इफ्शा कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस जनाब शाह की जानिब से पेश किए गए हकायक से वाज़े तौर पर हैरान और परेशान है और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है।
कल राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर पर जनाब शाह की रायज़नी पर अपोजिशन के इल्जामात का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस और उसका फरसूदा इको निज़ाम ये सोचता है कि उनका झूठ उनकी हरकतों को, खास तौर से डॉक्टर अंबेडकर की तौहीन को छुपा लेगा तो वो धोखे में है। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के अवाम ने गुजरते वक्त के साथ ये मुशाहिदा किया है कि किस तरह एक खानदान की क़यादत में एक पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन ऊंची हरकत और दज फहरिस्त ज़ात तो क़बाइल की तज़लील करने में मुलव्विस रही है। हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल को वसी मुशावरत के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के सपुर्द करने से इत्तेफाक किया है। लोकसभा में जैसे ये बिल पेश किए गए, अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने इस बिल पर एतराज़ात जाहिर करने शुरू कर दिए। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में यह बिल पेश करते हुए जनाब मेघवाल ने कहा था कि हुकूमत एक मुल्क एक इंतखाब बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले करने को तैयार है। उन्होंने इस बिल पर एतराज किए जाने को महज एक सियासत करार दिया। इन दो बिलों का मकसद मुल्क में लोकसभा और रियासती असम्बली के इंतखाबात एक साथ कराना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज कहा है कि उसने ममनुआ तंजीम बब्बर खालसा बैनुल-अक़वामी तंजीम BKI के दहशतगर्द लखबीर सिंह के 2 करीबी साथियों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। कल पंजाब के मोहाली में कौमी जांच एजेंसी की खुसूसी अदालत में ये फर्द जुर्म दाखिल की गई। NIA ने कहा कि मुलजिम जसप्रीत सिंह उर्फ जस और बलजीत सिंह उर्फ राना भाई पर बैरून मुल्क मुकीम खालिस्तानी दहशतगर्द लखबीर सिंह के जरिए चलाए जा रहे दहशतगर्द गिरोह के सरगर्म मेंबर होने का इल्जाम है। लखबीर सिंह को लांडा के नाम से भी जाना जाता है। कौमी जांच एजेंसी की तहकीकात में जसप्रीत सिंह पर लांडा उसके साथी पट्टू खैरा के लिए जमीनी सतह पर मदद फराहम करने में अहम रोल अदा करने का इंकशाफ हुआ है। वो मज़कूरा गिरोह की सरगर्मियों को अंजाम देने में सरगर्म तौर पर शामिल रहा है। इस गिरोह की सरगर्मियों में मुनशियात के स्मगलिंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल की सरगर्मियों के लिए माली वसाइल फराहम करने के लिए जबरी वसूली का नेटवर्क चलाना शामिल है। दूसरी तरफ लांडा गिरोह के मेंबरों और उससे वाबस्ता गैंगस्टरों के लिए हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में भी बलजीत सिंह का कलीदी रोल रहा है। उसने मुबैना तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में इन हथियारों की डिलीवरी को आसान बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया। बलजीत सिंह मज़कूरा गिरोह से वाबस्ता हथियारों के डीलरों के एक मुल्क गिर नेटवर्क के कलीदी सप्लायरों में से एक था। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA अगले साल से सिर्फ मुकाबला जाती दाखिला इम्तिहानात कराएगी जो तालीमी इदारों में दाखिले के लिए कराए जाते हैं। एजेंसी भर्ती के लिए कराए जाने वाले इम्तिहानात नहीं कराएगी। भारत के क्रिकेट के सरकर्दा ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 38 साला इस खिलाड़ी ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत तीसरे टेस्ट मैच के ड्रॉ पर खत्म होने के कुछ देर बाद ही ऐलान किया है। क्रिकेट में ब्रिस्बेन में गाबा के मकाम पर खेले गए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच बारिश की वजह से ड्रामाई तौर पर बराबरी पर खत्म हुआ। दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बिना किसी नुकसान के 8 रन बनाए थे। मेहमान टीम को जीत के लिए 267 रन का हदफ मिला था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से कोई नतीजा नहीं निकल सका। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रायज़नी पर पार्लियामेंट में शोरगुल का सिलसिला जारी है। अपोजिशन पार्टियों ने मुआफी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। वजीर आजम ने मोदी ने कांग्रेस पर यह कहते हुए तनकीद की है कि खानदान डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को खत्म करने के लिए घटिया हरकतों में मुलव्विस रहा। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने ममनुआ बब्बर खालसा बैनुल-अक़वामी तंजीम के दहशतगर्द लखबीर सिंह के 2 अहम मुआविनीन के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। रविचंद्रन अश्विन ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत बारिश से मुतासरा तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।